वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए, जो हमारी श्रृंखला चल रही है इसमें यह नेशनल करंट अफेयर्स का दूसरा भाग होगा। सो वी विल स्टार्ट नाउ। 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है? तो 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आइजोल मिजोरम में स्टैब्लिश हुआ है। दूसरा है, इसरो ने एक लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया करके एक रिपोर्ट निकाला। ठीक है, उस लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया में नंबर 1 पर है, वो है रुद्रप्रयाग। और रिसेंट रिपोर्ट में केरला का जो वायनाड है वो 13 पर आया है। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन जो है, जो कि इसरो के द्वारा ये निकाला गया है, रुद्रप्रयाग में है। इसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि कौन सी संस्था जो है ये लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को रिलीज करती है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? पूगा वैली, लद्दाख में। सो भारत का पहला भूतापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जो पहली प्रक्रिया है या पहला जो योजना है वो पूगा वैली जो कि लद्दाख में है वहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो है सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे। इसमें कौन से 3 बिहार से ये जो रोड होगी ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगी? दैट विल बी यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये हमें ध्यान देना है। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एक कौन सी ऐसा हमारे कंट्री का स्टेट है जो इस डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला एक तरीके से पहला स्टेट बन गया है? वो है नागालैंड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हमारे कंट्री का है या नॉर्दर्न पार्ट जो खास करके जो अपर नॉर्दर्न पार्ट्स है वो काफी ज्यादा इस प्रकार के नेचुरल जो इवेंट्स हैं, जो फेनोमेनन है, उसके लिए लैंडस्लाइड हो गया, ऐसे प्रकार के लिए क्लाउड बर्स्ट के लिए काफी ज्यादा प्रोन है वो। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है? राजगीर, नालंदा में। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? सो इट इज रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। ये याद रखना है हमें। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया 2023-24 के लिए। इसमें पहले स्थान पर कौन है? केरला है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तीसरे पर जम्मू कश्मीर एंड फोर्थ पर गुजरात है। रिसेंटली पुणे जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदला गया है। उसका नाम है अब जगत गुरु संत तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो पुणे एयरपोर्ट इज रीनेम्ड एज जगत गुरु संत तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आयुर्वेदा फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आरोहा, ये कहां पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। तो इसमें ये देखना होगा या सीधे प्रश्न में ये भी पूछा जाए कि आरोहा 2024 क्या है? तो ये एक आयुर्वेद का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो न्यू दिल्ली में हुआ है। फिशरीज में, मत्स्य उत्पादन में या मत्स्य पालन में हम कहेंगे, मत्स्य पालन में नंबर 1 स्थान बेस्ट स्टेट जो है इसमें कौन सा रहा है? तेलंगाना है। भारत का जो सबसे समुद्री जिला है जो बेस्ट, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में रहा है, जो समुद्री जिला है उसमें कोल्लम जो है वो बेस्ट है। और अगर स्टेट पूछे तो केरला सबसे 1 नंबर पे है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट, ये किसने जारी किया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये जारी किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। हालांकि होता क्या है कि जैसे हम स्टेट वाइज या नेशन वाइज हम जो भी इस प्रकार के डिजास्टर रिस्क है या क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट है वो रिपोर्ट्स हमारे पास होते हैं, बट एक स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है उनके जो क्लाइमेट रिस्क की असेसमेंट वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। नेक्स्ट है 76वीं रिपब्लिक डे में जो हमारे हुआ उसमें गेस्ट किनको थे, किनको बुलाया गया था? तो प्रबावो सुबियांतो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है, ये याद रखना है। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? दार्जिलिंग में। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक दार्जिलिंग जो कहां पर है? पद्मनजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्टैब्लिश किया जा रहा है जो कि दार्जिलिंग के अंदर है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहां पर मनाया गया? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। लोकपाल दिवस किस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा? ये हो जाएगा 16th ऑफ जैन को। प्रतिवर्ष हम लोकपाल दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वावलंबनी कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है? तो स्वावलंबनी कार्यक्रम जो है ये पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमी को, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए स्टैब्लिश किया गया है, ये चालू किया गया है। कौन से मंत्रालय इसमें शामिल है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस जो MSDE है। ठीक है।
नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट जो है वो कहां पर बन रहा है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में, न्यू दिल्ली। तो ये याद रखना, ये अपने तरीके का पहला है। इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट, बायोपॉलीमर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग वाला ये प्लांट इंडिया में पहला बार लग रहा है। ये कहां पर है? लखीमपुर खीरी, यूपी में। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो इंदौर में हो जाएगा। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट साइन लैंग्वेज, मतलब कि मुद्रा, ये साइन लैंग्वेज को अडॉप्ट करने वाला पहला हमारा विधानसभा देश का कौन सा राज्य हो गया? ये पंजाब का हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो साइन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रही है। इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड सोलर प्लांट यूनिट जो है वो कहां पर स्टैब्लिश किया गया? सूरत, गुजरात में। डॉल्फिन सफारी कहां पर स्टैब्लिश की गई है, स्टार्ट किया गया है? वाराणसी में, यूपी में। अच्छा, कौन सा वो स्टेट है जहां का मैक्सिमम स्टेशन जो है, खासकर रेलवे स्टेशन की बात हम कर रहे हैं, इसमें सोलर एनर्जी प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है? तो वो है राजस्थान। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 2025 में, जो कि किसके द्वारा रिलीज किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। ये हमें ध्यान देना है। ऐसे रिपोर्ट्स जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं वो कौन सी संस्था जारी कर रही है, उनमें कौन से राज्य का स्थान कितने स्थान पे है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ सेकंड, थर्ड इज गोवा एंड फोर्थ झारखंड। कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ठीक है, ये कहां पर स्टैब्लिश की गई है? ये न्यू पेम्बन रेल ब्रिज है। ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जो कि इस प्रकार से वर्टिकली ये जो है ये लिफ्ट होगा इस प्रकार से। फर्स्ट, इसका नाम क्या है? पेम्बन रेल ब्रिज। तो आज के इस नेशनल अफेयर्स के वीडियो में इतना ही। हम वीडियो की दूसरी श्रृंखलाओं में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार से करंट अफेयर्स में बदलाव आए हैं, खास करके बीपीएससी के प्रीलिम्स में, जिनमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को काफी ज्यादा वरीयता दी जाती है, इंटरनेशनल अफेयर्स को काफी ज्यादा वरीयता दी जाती है, इस कारण से हम इस वाले भाग को काफी और मुख्य तरीके से देखेंगे। हालांकि नेशनल करंट अफेयर्स के और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को सेगमेंट वाइज करके हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। बट दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।